भगवते वासुदेवाय। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चाँद तारे गगन में दिखे न दिखे, मुझको तेरा नज़ारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज़्यादा है गम, जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम। तेरी महफिल में शमा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी वैराग है कभी अनुराग है, यहाँ बदले हैं बाणी वही बात है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। ये शरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में विश्वकर्मा द्वारा 108 नामों से भगवान सूर्य की स्तुति की गई है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। सूत जी ने कहा है, ब्राह्मण विश्वकर्मा ने जिन नामों द्वारा भगवान सविता सूर्यदेव का स्तुति किया था, उन सर्व पापहारी नामों को मैं तुम्हें बतलाता हूँ, उसे सुनो। आदित्य सविता सूर्य खग पूषा गभस्तिमान तिमिरोत्मथन शंभु त्वष्टा मार्तंड आशुग हिरण्यगर्भ कपिल स्तन तस्तपनो भास्करो रवि अग्निगर्भोदिते पुत्र शंभोस्तिमिर नाशनम अंशुमानं सुमालिं च तमो तेजसां निधि आतपी मंडली मृत्यु कपिल सर्वतापनः हरिर्विश्व महातेज सर्वरत्न प्रभाकर अंशुमाली तिमिरहा ऋग्यजुषाम भाविद प्रणाविष्करणो मित्र सुप्रदीपो मनोजवः यशज्ञो गोपति श्रीमान भूतज्ञ क्लेशनाशनम अमित्रहा शिवो हंसो नायक प्रियदर्शन शुद्धो विरोचन केशी सहस्राक्षु प्रतर्दन धर्मरश्मि पतंगश्च विशालो विश्वसंस्तुत्य दुर्विज्ञेयगति सूरस्तेजो राशिर्महाशय भ्राजिष्णुर्ज्योतिषामीशो बीजिष्णुर्विश्वभावनः प्रभ विष्णु प्रकाशात्मा ज्ञानराशि प्रभाकर आदित्यो विश्वदिग् यज्ञकर्ता नेता यशस्कर विमलो वीर्यनावानीशो योगज्ञो योग भावनः
अमृतात्मा शिवो नित्यो वरेण्यो वरद प्रभो धरुद प्राणद श्रेष्ठ कामद कामरूपधृक् तरणी शाश्वत शांता शास्त्रज्ञस्तपुनर्यशः वेदगर्भो विभु वीर्य शांत सर्वविचित्र वल्लभ ध्येयो विश्वेश्वरो भर्ता लोकनाथो महेश्वर महेंद्रो वर्णो दाता विष्णुरग्निर्दिवाकरः एतैस्तु नाभवि सूर्यस्तुतस्तेन महात्मनः वाच विश्वकर्माणां प्रसन्नो भगवान रवि। उन महात्मा विश्वकर्मा ने उपर्युक्त नामों द्वारा भगवान सूर्य का स्तुति किया। इससे भगवान सूर्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे विश्वकर्मा से बोले, हे प्रजापति विश्वकर्मा, आपकी बुद्धि में जो बात है, आप जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ आए हैं मुझे ज्ञात है। अतः आप मुझे साणर चक्र पर चढ़ाकर मेरे मंडल को छांट दे, इससे मेरी उष्णता तेज कम हो जाएगी। ब्राह्मण भगवान सूर्य के कहने पर विश्वकर्मा ने वैसा ही किया। उस दिन से प्रकाश स्वरूप सविता सूर्य विश्वकर्मा की बेटी संज्ञा के लिए शांत हो गए तथा उनकी उष्णता कम हो गई। उसके बाद वे त्वष्टा से बोले, हे अनघ, चूँकि आपने 108 नामों के द्वारा मेरी स्तुति की है, इसलिए मैं प्रसन्न होकर आपको वर देने के लिए उद्यत हूँ। कोई वर मांग लीजिए। भगवान सूर्य के कहने पर विश्वकर्मा बोले, हे देव, यदि आप मुझे वर देने को कहते हैं तो यह मुझे वर दीजिए कि हे देव भास्कर, जो मनुष्य इन नामों के द्वारा प्रतिदिन आपकी स्तुति करे, उस भक्त पुरुष के सारे पापों का आप नाश कर दें। विश्वकर्मा के कहने पर दिन प्रकट करने वाले भगवान भास्कर बहुत अच्छा कहकर चुप हो गए। तत्पश्चात सूर्य मंडल में निवास करने वाली संज्ञा को निर्भय करके सूर्यदेव को संतुष्ट कर विश्वकर्मा भगवान अपने स्थान को चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में मारुतों की उत्पत्ति की कथा है, उत्पत्ति की प्रसंग की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। सूत जी बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, अब मैं मारुतों की उत्पत्ति का वर्णन करूंगा। पूर्व काल में देवासुर संग्राम में इंद्र आदि देवताओं द्वारा दिति के पुत्र दैत्यगण पराजित हो गए थे। उस समय दिति, वो जिसके पुत्र नष्ट हो गए थे, महेंद्र के इंद्र के अभिमान को चूर्ण करने वाले पुत्र की इच्छा मन में लेकर अपने पति कश्यप ऋषि की आराधना करने लगी। तपस्या से संतुष्ट होकर ऋषि ने दिति के भीतर गर्भ का आधान किया। फिर वे उसे बोले, यदि तुम पवित्र रहती हुई 100 वर्ष तक इस गर्भ को धारण कर सकोगी तो उसके बाद इंद्र का दर्प घमंड चूर करने वाला पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हो जाएगा। कश्यप जी के कहने पर दिति ने उस गर्भ को धारण किया। इंद्र को जब यह समाचार ज्ञात हुआ तो वे बूढ़े ब्राह्मण के भेष में आदित्य के पास आए और वहीं रह कर के उसकी सेवा करने लगे। 100 वर्ष पूर्ण होने में कुछ ही कमी रह गई थी। तब एक दिन दिति भोजन के पश्चात अपना हाथ पैर धोए बिना ही शैया पर जाकर के सो गई। इधर इंद्र ने भी अवसर प्राप्त हो जाने पर वज्र हाथ में ले दिति के उदर में प्रविष्ट हो गए और वज्र से उसके गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। उनके द्वारा काटे जाने पर वह गर्भ रोने लगा। तब इंद्र ने माँ रो दिहि मत रो यो कहकर पुनः एक के 7 टुकड़े कर डाले। इस तरह 7 टुकड़ों में बटे हुए 7 खंड मारुत नाम से विख्यात हुए, क्योंकि जन्म होते ही इंद्र ने उन्हें मारुदिहि इस प्रकार कहा था। ये सभी इंद्र के सहायक मरुत नामक देवता हो गए। हे मुने, इस प्रकार मैंने तुमसे देवता, असुर, नर, नाग, राक्षस, आकाश आदि भूतों की सृष्टि का वर्णन किया। जो इसका भक्तिपूर्वक पाठ अथवा श्रवण करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है।